आज के इस वीडियो में हम लोग जो बेसिकली कवर करने वाले हैं वो लॉगरिथम इनइक्वालिटीज के ऊपर है। ठीक है, ये लॉगरिथम के ऊपर मेरा लास्ट वीडियो होगा। इससे पहले हम लोगों ने लॉगरिथम के जो जितने भी सारे चीज़ें थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लॉगरिथम इनइक्वालिटीज, ठीक है, नाम से थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पीछे बेसिक मैथमेटिक्स का ये सीरीज चल रहा है, उसमें हम लोगों ने इनइक्वालिटीज पढ़ा था। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज जो है वो जैसे कि इनइक्वालिटीज में ही ना अगर लॉग के टर्म आ जाएंगे तो वो बेसिकली जो है लॉगरिथम इनइक्वालिटीज हो गया। ठीक है, इतना चीज़ तो आप समझ गए कि ठीक है लॉगरिथम इनइक्वालिटीज क्या होता है। ठीक है, लेकिन बात तब आती है माइंड में कि अच्छा ठीक है लॉगरिथम इनइक्वालिटीज तो हम जान गए कि इनइक्वालिटीज में जब भी लॉग का कुछ टर्म इन्वॉल्व होंगे तो वो चीज़ें जो है लॉगरिथम इनइक्वालिटीज। लेकिन उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उसका तरीका होगा, क्या उसका माइंडसेट होना चाहिए, मतलब कोई बच्चा अगर सॉल्व कर रहा है तो क्या प्रोसेस होना चाहिए, वो सारी चीज़ हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आप जब भी लॉगरिथम इनइक्वालिटीज को सॉल्व करें तो 2-3 आपको की पॉइंट याद रखना है। ठीक है, की पॉइंट याद रखना है क्या है। फर्स्ट जो है, अगर log x टू द बेस a ग्रेटर देन log y टू द बेस a। ठीक, यहाँ पे चीज़ें दोनों तरफ बेस सेम है। ठीक है, और x और y हैं और log में ऐसे दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे इनइक्वालिटीज होल्ड कर रहे हैं, मतलब कि इनइक्वालिटीज का साइन है और टर्म जो है log में है। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली लॉगरिथम इनइक्वालिटीज हो गया। ठीक है, तो अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन कहीं पे दिखे और वहाँ पे अगर बेस जो है चीज़ें अगर 1 से बड़ा है, ठीक है, अगर बेस जो है वो अगर 1 से बड़ा है तो आप ना क्या करिएगा कि इस चीज़ों को डायरेक्ट टू डायरेक्ट x ग्रेटर देन y, मतलब अगर बेस सेम है, ठीक है, और इनइक्वालिटीज है तो वो चेंज नहीं होंगे अगर बेस जो है 1 से बड़ा हो। ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर a जो है वो अगर लेस देन 1 हो, कहने का मीन्स 0 से भी बड़ा हो, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉग के अंदर का क्वांटिटी जो है वो कभी निगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा मतलब निगेटिव नहीं होगा, मतलब हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि 0। तो यहाँ 1 से कम कहने का सेंस मतलब 0 और 1 के बीच अगर बेस है तो साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए वो चीज़ें और ये तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि अगर log x टू द बेस a ग्रेटर देन y है, ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसको यहाँ से हमको x को फाइंड आउट करना होगा, तो कैसे करिएगा। तो देखिए अगर वही सेम चीज़ है, अगर a जो है यानी कि बेस जो है अगर 1 से बड़ा है तो ये बेस जो है इधर चला जाएगा। ठीक है, और विदाउट साइन चेंज। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगे। अगर वही चीज़ अगर a जो है अगर 1 और 0 के बीच में होंगे बेस, ठीक है, तो वो चीज़ें जो है साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, आप ऐसे साइन चेंज मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन है तो लेस देन हो गया, तो ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हैं, आप याद रखिए। ठीक है, इस पर ही पूरा मेरा जो है अभी का लेक्चर पूरा इसी पे बेस्ड होगा। ठीक है, मैं बहुत सारा क्वेश्चन लूँगा, कुछ डिफिकल्टी भी लूँगा, कुछ ईजी भी लूँगा, उससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप ये हमेशा 2 पॉइंट माइंड में याद रखिए कि अगर log x टू द बेस a है और चीज़ें अगर पॉजिटिव हैं तो क्या क्या कंडीशन होंगे जब वो पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। तो पहला तो ये चीज़ हो सकता है ना कि x और a यानी कि ये चीज़ें और बेस दोनों 1 से बड़ा होगा तो चीज़ें जो है ओवरऑल पॉजिटिव देगा। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर x और a दोनों जो है वो लेस देन 1 हो, दोनों निगेटिव होगा। ठीक है, मतलब 1 से कम होगा चीज़ें, तो ओवरऑल जो बाहर निकलेगा दोनों ऊपर से भी निगेटिव आ जाएंगे, नीचे से भी निगेटिव आ जाएंगे, तो वो प्लस हो जाएंगे। कैसे, जैसे x और a 1 से कम कहने का सेंस क्या है, जैसे कि log 1/2 है लिखा हुआ और यहाँ पे 1/3 लिखा हुआ। ठीक है, तो देखिए ये भी 1 से कम है और ये भी 1 से कम है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए log 2⁻1 और 3⁻1 ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने बताया था कि जब भी अगर log के ऊपर वाले क्वांटिटी में अगर हो डिग्री तो वो चीज़ें डायरेक्ट बाहर आ जाते हैं। ठीक है, और अगर वही चीज़ें अगर बेस में हो डिग्री तो वो 1/, के फॉर्म में आते हैं। तो आप दोनों को बाहर निकालिए तो देखिए निगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल चीज़ें जो है वो वैल्यू जो है पॉजिटिव देंगे। ठीक है, तो 2 कंडीशन होगी। अगर कहीं पे ये चीज़ अगर बोले जा रहे हैं कि ये जो है वो पॉजिटिव है यानी कि ओवरऑल वैल्यू इसका पॉजिटिव है, तो 2 कंडीशन हो सकते हैं। एक तो x और a जो है वो पॉजिटिव होंगे और x और a जो है मतलब 1 से कम है तब वो पॉजिटिव है।
तो आप ऐसे भी एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें थे जिसको आपको माइंड में याद रखना है। इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम ले रहे हैं उस पर, ठीक है ना। इसके बाद आपका कंसेप्ट और भी अच्छा हो जाएगा। पहला क्वेश्चन जो है, log 1 माइनस एक्स टू द बेस 2/3 क्या है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें कैसे सोचना है वो चीज़ आपको देखना है, ठीक है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, यहाँ पे देखिए बेस क्या है, 1 से कम है, ठीक है। तो 1 से कम है तो चीज़ें क्या होंगे, 1 से कम है तो उसका साइन जो है इनइक्वलिटी वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होंगे, 1 माइनस एक्स लेस देन हो जाएंगे 2/3 0, ठीक है ना। ये होंगे ना, बेस जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स जो है वो लेस देन 1 होंगे, ठीक है। यानी कि अब क्या कर रहे हैं, एक्स जो होंगे वो लेस देन 0 होंगे, ठीक है ना। वो ये 1 1 कट जाएगा, ठीक है। तो ये 1 1 कट गया मान लीजिए, ठीक है। तो माइनस एक्स जो है लेस देन 0 होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे एक्स चाहिए, तो एक्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा, निगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा। और जब भी निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटीज में तो साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, वो हम लोगों ने देखा है। तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0, तो ऐसे हो गए, ठीक है। और उसी के टाइम आपको ना, जब भी आप ये माइंड में हमेशा याद रखिए कि जब भी आप लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो उसका डोमेन हमेशा चेक करिए, ठीक है ना। तो वो हमेशा डोमेन आपको चेक करना पड़ेगा, और हमेशा एक सेट, जैसे कि आप जानते हैं ये चीज़ आ गए हैं, ठीक है। लेकिन आपको 1 माइनस एक्स जो है, ये चीज़ें जो है ये पॉजिटिव हमेशा होना चाहिए भाई। अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो चीज़ें डिफाइन ही नहीं होंगी, क्योंकि अंदर वाला क्वांटिटी निगेटिव होता ही नहीं। तो उसके साथ एक कंडीशन ये भी है, ठीक है ना। तो इससे आपको क्या कंडीशन मिल रहा है, इससे आपको कंडीशन ये मिल रहा है कि एक्स जो है वो लेस देन क्या है, एक्स जो है लेस देन 1 होंगे। ये एक्स इधर गए तो पॉजिटिव हो गए, ठीक है, और लेस देन, यानी कि ये चीज़ बोल रहे हैं। यानी कि ये चीज़ें और ये चीज़ें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन। अब देखिए एक नया टर्म आ रहा है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब ये चीज़ होता है कि दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन कहने का सेंस, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक सेट ए है और कोई एक सेट बी है, ठीक है ना। अगर उसमें मान लीजिए कि ए सेट में, अगर मान लीजिए कि अगर कोई ए सेट है उसमें अगर 1 2 है और 3 है चीज़ें, और वहीं बी सेट में चीज़ें 2 और 3 हैं, ठीक है। तो अगर आपको बोलेगा कि ठीक है भाई ये चीज़ दिया हुआ है और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों में जो कॉमन हो उस चीज़ों को आपको उठाना है। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन जो है वो 2 3 इसमें भी है, 2 3 ये भी है। तो इसका इंटरसेक्शन जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा 2 और 3। तो इंटरसेक्शन, तो ये चीज़ डोमेन जो है, ये चीज़ और ये चीज़, इस दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन लेना है, तो इंटरसेक्शन आप कैसे लीजिएगा, देखिए इंटरसेक्शन का मतलब देखिए आपको बता रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं एक 0 है और एक 1 है। तो ये चीज़ें बोल रहे हैं जो है पॉजिटिव है, एक्स जो है वो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और ये बोल रहा है कि नहीं एक्स जो है 1 से छोटा होगा, तो इस साइड होगा, ठीक है। तो आपको दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा मिल रहा है, कॉमन पॉइंट दोनों में जो दोनों चीज़ों को सेटिस्फाइड करें, यही चीज़ें तो हैं, यही चीज़ें 0 और 1 के बीच में अगर x का वैल्यू होगा तो दोनों चीज़ को सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है। तो यानी कि ओवरऑल जो मेरा आंसर होगा, मतलब हैंस x बिलोंग टू 0 to 1, इसका सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। इसमें इंटरसेक्शन मतलब यही चीज़, मतलब दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं और ऐसे भी, ऐसे आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर जो है वो सेकंड प्रॉब्लम जो है, सेकंड प्रॉब्लम क्या है वो देखिए। लॉग
एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 टू द बेस 3 प्लस लॉग 1/3, मतलब बेस 1/3 है, लॉग में x प्लस 2 है, लेस देन 1/2 लॉग 7 टू द बेस रूट 3। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, वहाँ से आपको x का जो है वैल्यू वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले आप क्वेश्चन देखें, फिर आपको कैसे कैसे क्वेश्चन सोचना है वो चीज़ आपको मैं बताऊँ। ठीक है, पहले आपने क्वेश्चन देखा, ठीक है, इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आपको इसमें कुछ कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें ये कि मैंने बताया था कि जब भी लॉग के क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा तो हमेशा उसके बेस को सेम करिए। ठीक है ना, अगर बेसिस सेम हो जाते हैं तो मेरे लिए काम जो है थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें प्लस में लिखा हुआ है, अगर यहीं पे अगर ये बेसिस अगर सेम हो जाएंगे, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। उसी चीज़ को हमको करना है। ठीक है, तो आप देखिए कैसे सोचिएगा, जैसे कि आप लॉग x प्लस 2 टू द बेस 3, और यहाँ पे इंटू में लिखा हुआ है m इंटू एन के फॉर्म में, तो एक को m में शिफ्टेड कर लीजिए, एक को n में। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, log x प्लस 4 टू द बेस 3। ठीक है, यहाँ पे 1/3 है, अगर चीज़ें अगर बेस सेम हो जाएंगे तो काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो कैसे होंगे, 1/3 है, तो 1/3 को बेस 3 में लाना है, तो क्या होगा 3⁻⁻1, यानी डिग्री उसका -1 होगा। तो जब भी बेस में अगर डिग्री होंगे तो वो चीज़ें क्या आते हैं, बाहर आते हैं। ठीक है, कैसे 1/n के फॉर्म में, अगर n डिग्री है तो 1/n, लेकिन 1 है तो 1/1 करो या 1 डायरेक्ट लिखो, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इस चीज़ों को 3⁻⁻1, तो -1 बाहर आएगा, तो -1 log x प्लस 2 टू द बेस 3। ठीक है, लेस देन 1/2 log 7 रूट 3। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें और ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो अब हमको इसके ऊपर चीज़ें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये log x प्लस 4 टू दी बेस 3, ठीक है, लेस देन, देखिए यहाँ पे रूट 3 है। ठीक है, और हमको बेस चाहिए, यहाँ पे अगर 3 हो जाएंगे तो मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो रूट 3 को लिखा हुआ है, यानी कि 3 का डिग्री 1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, यानी कि 3 के पावर जो है वो 1/2 है, तो 1/2 जो है वो बाहर आएगा। डिग्री जब भी बेस में से होता है 1/n के फॉर्म में आता है, तो 1/2 अगर बाहर आएगा 1/2 के फॉर्म में, ठीक है, तो वो डायरेक्टली 2 आएगा बाहर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 log 7 टू द बेस 3 के पावर 1/2। तो ये डिग्री 1/n के फॉर्म में आएगा, ये चीज़ें n है, तो 1/n यानी क्या आएंगे, डायरेक्ट बाहर जो है वो 2 आएंगे। ठीक है, आएंगे ना 2, 1/2 इंटू 2 log 7 टू द बेस 3, ये चीज़ें कट फूट जाएंगे, यानी कि 1, कोई बात नहीं। तो जैसे यहाँ पे देखिए बेस जो है वो जो है बेस है वो 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो साइन जो है चेंज नहीं होंगे, यानी कि x प्लस 4 जो होंगे वो लेस देन 7 के होंगे, यानी x जो होंगे वो 7 - 4, ठीक है, यानी कि 3। एक चीज़ ये होगा। और दूसरा बात आपको उसी टाइम ये चीज़ भी याद रखना है कि x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, दोनों अंदर की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसका और इसका हमको इंटरसेक्शन चाहिए। ठीक है, तो इस दोनों में तो डायरेक्ट यहाँ से कॉमन दिख रहा है कि x प्लस 2 जो होंगे वो पॉजिटिव हमको चाहिए, और यहाँ से इसका और इसका हमको इंटरसेक्शन करना है, कॉमन पॉइंट ढूंढना है। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट ढूंढना है, तो आप ढूंढिए, देखिए कैसे ये चीज़ें x जो है -2 एक पॉइंट होगा और एक 3 होगा, तो ये जो है ये चीज़ें बोल रहे हैं कि 3 से कम होगा, और वहीं पे ये चीज़ें जो बोल रहे हैं -2 से बड़ा होगा। तो इस दोनों में कॉमन क्या आएगा, x जो बिलोंग करेगा -2 और 3 के बीच में, बेसिक है। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। इसके बाद जो है वो तीसरा क्वेश्चन जो है वो तीसरा क्वेश्चन ऐसा है, क्या log x - 1 ऐसे है, x - 1 डिवाइडेड बाय 1 + x टू द बेस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला आपका थिंकिंग ये होगा कि x - 1 डिवाइडेड बाय 1 + x जो चीज़ें हैं वो पॉजिटिव होंगी। ठीक है, आपने इस साइड में,
एक कंडीशन है, क्योंकि जो मेरा यहाँ से x का आता है और इसका बीच में एक रिलेशन यानी कि इंटरसेक्शन और जो चीज़ें होते हैं वो डायरेक्ट मेरा आंसर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो बेस क्या है, पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा है तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि x माइनस 1 प्लस 1/x लेस देन इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करेगा x माइनस 1, ये चीज़ें इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि आप x माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2x। ठीक है, तो x माइनस 3 1 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें क्या है, निगेटिव मतलब इसको हमको ऐसे कर लिख सकते हैं, निगेटिव बाहर करके x प्लस 3, ठीक है, डिवाइडेड 1 प्लस एक्स और लेस देन इक्वल टू साइन। ये साइन मुझे नहीं चाहिए, तो इनइक्वल साइन मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक पॉइंट ये आ रहे हैं और एक चीज़ें ये आ रहे हैं, इस दोनों का हमको इंटरसेक्शन चाहिए। तो देखिए इसको नंबर लाइन पे डालेंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगे, जैसे कि एक नंबर लाइन है। ठीक है, इस पर क्या क्या पॉइंट है, एक यहाँ से -3, यहाँ से एक आएंगे -1, ठीक है, और यहाँ से आएंगे 1, यहाँ से -1, यानी कि क्या क्या पॉइंट है, एक -3, एक -1 और एक 1। तो यहाँ पे 1 से बड़ा वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा। ठीक है, और उसके बाद ये 1 जहाँ से आ रहा है उसका डिग्री क्या है, ऑड है, तो साइन जो है चेंज हो जाएंगे। ऐसे करके आप देखिए, फिर -1 का भी पावर ऑड है, यहाँ पे साइन चेंज ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, मैंने आपको साइन स्कीम बता रखा है। ठीक है, आपको देखना है तो आप ना ऐसे देखिए कि ये चीज़ें पॉजिटिव रीजन, यानी कि आप देखिए, छोड़िए ऐसे मत देखिए, आपको ऐसे में कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप पहले सिंपली इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर बाद में इसको सॉल्व करिए, तब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकले, ऐसे में आपको आसान हो। जैसे इसको आपको निकालना है तो 1 -1 और 1, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, यानी कि मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव रीजन, यानी कि यहाँ से मेरा वैल्यू जो है माइनस इन्फिनिटी, यानी कि x जो है वो -1 से कम होगा और लेस देन होगा, और x जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। यहाँ से ये एक कंडीशन आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या कंडीशन आ रहा है वो चीज़, और दोनों को नंबर लाइन पे तब ड्रॉ करेंगे तब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगे। कैसे, देखिए ये चीज़ को कैसे नंबर लाइन पे ड्रॉ करिए, यहाँ से पॉइंट जो आ रहा है वो क्या क्या आ रहा है, -3 और -1। ठीक है, यानी कि -1 से बड़ा कोई वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, फिर जहाँ से -1 आ रहा है उसका डिग्री ऑड है तो साइन चेंज, फिर ये जहाँ से आ रहा है उसका भी डिग्री ऑड तो चेंज, तो माइनस प्लस, वो साइन स्कीम हम लोगों ने बता रखा। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ से पॉजिटिव रीजन चाहिए, यानी कि इसका मतलब x जो होगा वो -3 से लेस देन होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव रीजन इधर वाला, यानी -4 -5 इन्फिनिटी तक, एंड x जो होगा वो लेस देन -1, मतलब ग्रेटर देन -1 चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप अब देखिए, इसका और इसका हमको इंटरसेक्शन चाहिए, कॉमन दोनों में जो होगा वो चीज़ ही हम आंसर में लेंगे। ठीक है, तो उसको आप ऐसे ऊपर में देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, देखिए इससे चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी, अगर दोनों को सॉल्व, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो सॉल्व करते करते आपके माइंड में ही हो जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन अभी बेसिक है इसलिए मैं पूरा डिटेल में आपको बता दे रहा हूँ। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से कुछ आएंगे, यहाँ से कुछ आएंगे, दोनों का इंटरसेक्शन एक नंबर लाइन पर ड्रॉ करिए, वहाँ से आप देखिए कि कौन सा रीजन जो है वो कॉमन है, वही जो है मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट है, एक जो है वो -3 है, एक जो है वो -1 है, और एक जो है वो 1 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से चीज़ें जो बोल रहे हैं x जो है -1 से कम, यानी कि चीज़ें ये होंगे, इधर गए। ठीक है, एक फिर यहीं पे बोल रहा है x जो होगा वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, ये भी ठीक है।
फिर वहीं पे बोल रहा एक्स का जो एक है वो -3 से कम होगा, तो ये हो गया, ठीक है। और एक एक्स जो है वो -1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे चीज़ आ रहा है, ऐसे चीज़ आ रहा है यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे जो है इनइक्वलिटी होल्ड करेगा, ये चीज़ आप याद रखें, क्योंकि ऊपर में जो इनइक्वलिटी है तो यहाँ पे, ठीक है। तो आपको जो है, आपको क्या चाहिए, आपको ऐसा रीजन चाहिए जहाँ पे वो सारे बात जो है वो आ जाए और चीज़ें जो है वो कॉमन हो जाए, ठीक है, ठीक है। इसका आपको इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। तो देखिए आप गौर से देखिएगा, तो आप अगर यहाँ से चल रहे हैं बातें को लेके, ठीक है ना, तो -3 -4 -5 यहाँ से, तो ये चीज़ें भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। यानी कि एक पॉइंट तो ये होगा, x बिलोंग करेगा -∞ टू -3, जो कि 3 को लेना है, यहाँ पे हम लोगों ने बता रखा है। और यूनियन, यूनियन का मतलब और इसका मतलब एंड होता है, ठीक है, ये चीज़ आप। और फिर उसके बाद यहाँ से आप देखिए, यहाँ से आप -1 से बड़ा वैल्यू उधर जाइए और 1 से बड़ा, तो इस दोनों में कॉमन क्या है, देखिए कॉमन कहने का मतलब कि ये चीज़ें भी आ जाएं और वो चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि आप कोई बोलेगा कि -1 से इन्फिनेटिव लेंगे, ठीक है, तो -1 से इन्फिनेटिव लेंगे तो नहीं होगा, क्यों, यहाँ से मुझे 1 से इन्फिनेटिव लेंगे चीज़ें तब हो जाएगा, ठीक है। तो -1 से बड़ा वैल्यू में 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, तो दोनों बातें सेटिस्फाइड होंगी। अगर मान लीजिए -1 से इन्फिनेटिव ले रहे हैं तो उसमें जो है बातें वो 1 नहीं आ पाए, मतलब वहाँ से नहीं हो पाएगा, इसीलिए, और यूनियन 1 टू इन्फिनेटिव, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, x बिलोंग टू -∞ टू -3 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव, इसका x का सॉल्यूशन। देखिए आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करके कर लेंगे, फिर आपको बाद में खुद ऑटोमेटिक आने लगेगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद मैं जो है वो एक दो और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, उसके थ्रू आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मान लीजिए कि एक लास्ट ही क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे log x² माइनस x बेस x+3 लेस देन 1, ठीक है। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देख रहा था, अभी तक हम लोग देख रहे थे कि बेसे अगर सेम है, मतलब सेम नहीं, मतलब अगर 1 से कम है या ज़्यादा है तो साइन जो है वो डिपेंड करेगा, ठीक है, चेंज या नो चेंज, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कांस्टेंट था ना, तब ना हम जज कर पा रहे थे ये चीज़ें 1 से बड़ा है या छोटा है। लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक्स है, डिपेंड करेगा भाई, एक्स कुछ भी हो सकता है, 1 से एक्स ऐसा भी क्वांटिटी लेंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो चीज़ें 1 से छोटे भी हो जाएंगे और कभी बड़े भी हो जाएंगे, तो डिपेंड करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, आपको यहाँ पे दो केस मानना पड़ेगा। फर्स्ट केस 1 आपको जो है, फर्स्ट केस जो है वो मानना है x+3 जो है वो 1 से बड़ा है, बेस मतलब जो है 1 से बड़ा है, ठीक है। साइड में आप ये चीज़ जानते हैं कि x² माइनस x जो होंगे वो ग्रेटर देन 0 होंगे, यानी x इंटू x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करिएगा तो इसका मतलब क्या आएगा, एक यहाँ से एक x माइनस 0 यानी कि एक 0 पॉइंट, एक 1 पॉइंट, और 1 से कोई भी बड़ा वैल्यू डालेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। हमको ग्रेटर देन है यहाँ पे, यानी कि हमको पॉजिटिव रीजन चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव रीजन चाहिए। तो इसका मतलब कि 0 से इस साइड पूरा, 0 से -∞ तक, और इधर 1 से इन्फिनिटी तक, यानी इसका कहने का सेंस x जो होगा वो लेस देन 0 एंड x जो है वो ग्रेटर देन 1। इसको क्यों बता रहे हैं, इसका फिर बाद में यूज है, इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आप फिर यहाँ से आप एक कंडीशन मांगने, बेस को आपने 1 बना लिया, ठीक है। तो क्या हो सकता है, x² माइनस एक्स, बेस को आपने बड़ा बना दिया, a बना दिया, तो साइन चेंज नहीं होंगे, यानी कि x+3 का पावर 1, यानी कि ऐसे, ठीक है। इसके बाद x² माइनस इस चीज़ों को इधर लाएंगे, यानी 2x माइनस 3 लेस देन 0, x² माइनस 3x प्लस x लिखेंगे ना, इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बना ले। यहाँ से फिर हम फैक्टर किए तो एक आया x माइनस 3 प्लस
1x माइनस 3 लेस देन, यानी कि एक x प्लस 1 और एक x माइनस 3 लेस देन 0। तो इसको नंबर लाइन पे डालिएगा, इस चीज़ों को नंबर लाइन पे डालिएगा, -1 और एक 0.3, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो हमको क्या चाहिए, नेगेटिव रीजन चाहिए, ठीक है। लेस देन है तो नेगेटिव, यानी कि x यहाँ से जो आएंगे वो x बिलोंग करेंगे -1 to 3, ठीक है। तो करेंगे, तो इस दोनों का हमको इंटरसेक्शन लेना है, वही तब मेरा वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। यहाँ से फाइनल आंसर क्या होगा, देखिए इस दोनों को हमको सेटिस्फाइड करना है। तो देखिए एक नंबर लाइन पे अब चीज़ों को, इस तीनों पॉइंट को, चार पॉइंट को आप ड्रॉ करिए। पहला पॉइंट एक 0 है, एक 1 है, एक -1 है और एक 3, ठीक है। तो आप जो है इसको ड्रॉ करिए। यहाँ से क्या बोले, x जो है वो 0 से कम चाहिए, ठीक है। ये बातें इधर हो गई, ठीक है। ये बोल रहे x जो है वो 1 से बड़ा होगा, ये बातें भी ठीक है, ठीक है भाई। हम ऐसे ड्रॉ करेंगे ना तो कॉमन पॉइंट, कॉमन रीजन ढूंढने में मुझे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। जब आप स्टार्टिंग में इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसी टाइप से अप्रोच रखना है। फिर यहाँ से, यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे x जो होंगे वो -1, यानी कि -1 और 3 के बीच में पॉइंट, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कॉमन होने का, तो एक कॉमन तो ये, आप ये ले लेंगे तो ये दोनों कॉमन एक चीज़ है, और एक ये। तो फाइनली आंसर जो होगा x बिलोंग जो करेगा वो -1 to 0 यूनियन 1 to 3, ठीक है। तो एक जब आपने बेस को 1 से बड़ा रखा तब आपका जो x का सॉल्यूशन जो आएगा वो -1 से 0 यूनियन 1 से 3। आप यहाँ से देख रहे हैं ये दोनों कॉमन है यहाँ पे, इस चीज़ों को और इस चीज़ों को, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। फिर दूसरा आपको, जब आप चीज़ों को देखिए, को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए लेस देन कर दीजिए 1, 0 मतलब लेस देन 1 करने का सेंस मतलब पूरा ही सॉल्व कर देते हैं, देख लीजिए। लेस देन कहने का सेंस मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा चीज़ें, यहाँ से चीज़ें जो आएंगे x जो आएंगे -3 तो -2, ठीक है ना, ये चीज़ें आएंगे। इसको आप नोट कर लिए, इसको मिटा दें, ठीक है ना। आपने इतना कर लिया, ठीक है, -3 तो ये, और ये कंडीशन तो होगा क्योंकि हमेशा अप्लाई है ये चीज़ें, ठीक है। यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है -3 से 2, और ये चीज़ें भी सेटिस्फाइड करना, यानी कि एक कोई नंबर लाइन डालिए, ठीक है। नंबर लाइन पे चीज़ें 1.0 होंगे, 1.1 होंगे, 1.-2, 1.-3, ठीक है। तो देखिए ड्रॉ करिए चीज़ों को, तो ड्रॉ करिएगा, ये चीज़ें क्या बोल रहे हैं, 0 से मुझे छोटे चाहिए, इधर जाएगा, 1 से बड़ा चाहिए, इधर जाएगा, और एक जो है, और ये चीज़ क्या बोल रहा है, x जो है -2, -3 और -2 के बीच में रहेगा, ठीक है। ये चीज़ है, तो आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो इस दोनों में कॉमन पॉइंट, आपको कॉमन रीजन ढूंढना है, ठीक है। यहाँ पे हर एक चीज़ बातें सेटिस्फाइड हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे तो कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट है जो कि इस चीज़ों को भी सेटिस्फाइड कर रहा होगा और इस चीज़ों को और इस चीज़ों को भी, यानी कि हर एक बात जो है मेरा सेटिस्फाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो हो रहा होगा तो ठीक है, यहाँ से जो है आप सॉल्व करिए चीज़ों को, और ठीक है। और अरे 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 अरे, आप तो एक चीज़ भूल ही रहे हैं ना, आपको ये चीज़ें भी तो सॉल्व करने हैं ना। जब आप बेस को 1 रखें, यानी कि x² - x चीज़ें जो है लेस देन नहीं होंगे, ग्रेटर देन x+3, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि x × x - 1 इधर
अब ये चीज़ हो गया। फिर आपको इसको सॉल्व करेगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यानी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। यहाँ से पॉइंट जो होंगे वो एक -1 -3, ठीक है, 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको पॉजिटिव रीजन चाहिए, यानी x जो होगा वो लेस देन -1 और x जो है वो लेस देन ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो अब मैं यही सॉल्व करा था, ध्यान ही नहीं आया ये चीज़ों, ठीक है। तो आपको ये चीज़ तो हो गया, आपने इस चीज़ों को माना है। इसके बाद आपका बेस अगर 1 से कम है तो चीज़ें जो है वो साइन जो है वो चेंज हो गया। तो उस टाइम आपका जो कंडीशन आएगा x जो है वो लेस देन -1 और एक चीज़ आएंगे x जो है वो ग्रेटर देन 1, यानी इस चीज़ों का और इस चीज़ों का तीनों का हमें इंटरसेक्शन पॉइंट लेना है, ठीक है। वही तो मैं बोल रहा था कि यार ऐसे कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो और एक पॉइंट एक जो है यहाँ पे -1 आ जाएंगे और यहाँ पे 3, ठीक है। तो ये चीज़ हो गए। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं x जो है -1 से कम होगा और एक चीज़ें जो हो रहे हैं x जो होगा वो 3 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इस सब बातें में जो है वो जो पॉइंट है कॉमन जो है x का सॉल्यूशन जो आ जाएगा, x जो होगा -3 to -2, ठीक है ना। ये चीज़ जो है मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बस इस वीडियो में था इतना ही। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।